राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीनो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम, श्री राम राम। आज श्री रामचरितमानस की श्रृंखलाबद्ध कथा में सुंदरकांड के दोहे 30 के पश्चात हम प्रयास करेंगे 4 या 5 दोहों के भाव को हम समझेंगे। 31 से 35 दोहे। तो हमने देखा पिछले सप्ताह भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य सेवक श्री हनुमान जी निष्काम भाव से लंका में जाते हैं, माता जानकी जी की शोध करके लौट कर आते हैं और श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच गए और उनको संदेश बताना आरंभ किए। कहते हैं कि माता जानकी जी आपके नाम का आश्रय लेकर के आपके नाम का स्मरण करती हैं और आपका ध्यान करती हैं। तो ध्यान करते अर्थात जैसे आंखें बंद होती हैं वैसे ही ध्यान करते हुए आपके चरण कमलों का स्मरण करते हुए एक प्रकार से वे ताले में अपने आप को बंद कर रखी हैं, अपने प्राणों को, अर्थात समाधि लग गई है, इसलिए प्राण कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो उसके आगे क्या संदेश है वे उसको हम देखेंगे। कह रहे हैं हनुमान जी कि नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता, जाहि प्रा
के ही बाट। चलत मोहि चूड़ामणि दीन, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अब हनुमान जी कह रहे हैं, ये चूड़ामणि है जो माता जानकी जी ने आपके लिए दिया हुआ है। जैसे आपने मुझे मुद्रिका दी थी वैसे उन्होंने दिया है। इस प्रकार से, एक प्रकार से देखें तो हनुमान जी संदेश लेकर सच में आए हैं। ये स्थापित हो जाता है कि भगवान की मुद्रिका लेकर गए, उनको दिया और उन्हें विश्वास हो गया। कृपा निधान ने मुद्रिका दी है। कृपा निधान भगवान का ऐसा नाम जो जानकी माता जी उन्हें अधिकतर बुलाती थी, और यहाँ पर माता जानकी जी ने जो उन्हें चूड़ामणि दिया है। तो इस प्रकार जानकी जी का संदेश ले आते हैं, जिससे भगवान को विश्वास हो जाए कि ये सब लोग सच में गए थे, वहां पहुंच गए हैं और मिलकर आ रहे हैं। अब आगे उन्हीं के शब्दों में, अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जानकी माता जी ही अब हनुमान जी के मुख से कह रही हैं जो बातें। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, अनुज समेत गहेहु प्रभु के शब्द हैं। मन क्रम अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, कि आप जाओगे। इसके दो तरह से हम अर्थ समझेंगे। एक तो एक ही अनुज अर्थात लक्ष्मण जी के साथ मिल करके तुम रामचंद्र जी के चरण की सेवा करना, क्योंकि पहले मैं सेवा करती थी और लखन करते थे दो जन। अब वो लखन अकेले करते होंगे जब से मैं नहीं हूं, तो तुम भी, मेरी आज्ञा है कि तुम उनकी सेवा करना चरणों की। एक तरह से आज्ञा दे रही हैं माता जानकी जी
एक चरण तुम चापना और एक चरण लखन, क्योंकि भगवान की सेवा में मैं ऐसे ही रहती थी, उन्हें इससे बहुत सुख मिलता था। मेरे आ जाने के बाद उनका सुख ये छीन गया होगा। दूसरा ये भाव कि लखन के समझाने पर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें मैंने बलपूर्वक अपने सुरक्षा से भेज दिया और मेरा अपहरण हो गया। इसलिए मैंने लक्ष्मण जी का अपराध किया है। जाकर के मेरी ओर से उनके चरण को पकड़ लेना और उनसे क्षमा मांगना। यह अर्थ भी बढ़िया है, प्रायः यही अर्थ लोग लेते हैं। परंतु जिस प्रकार भैया लखन और माता जानकी का संबंध है, यह अर्थ कम अच्छा लगता है कि जानकी माता जी लखन के चरण छूने के लिए कहेंगी अपनी ओर से, परंतु यही अर्थ अधिकतर प्रचलित है। पहला अर्थ मुझे अधिक अच्छा लगता है कि भगवान के चरण की सेवा जो जानकी माता जी नहीं कर पा रही हैं, उसका अधिकार उन्होंने हनुमान जी को दे दिया कि तुम करना लक्ष्मण जी के साथ मिलकर। और आगे कहती हैं कि भगवान तो जो प्रणत हैं उनके दुख को हरने वाले हैं। मैं तो उनकी हूं, उनके चरणों की मैं चेरी हूं, दासी हूं। तो ऐसा और अपने कर्मों से रघुनाथ जी की सदैव सेवा की है। फिर ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया, नहीं आ रहे हैं। इसलिए हनुमान जी से ये संदेश हमने पहले नहीं पढ़ा है, लेकिन हनुमान जी से उन्होंने कह दिया है। कह रहे हैं कि कोई तो ऐसी बात मेरी है, मेरे अपराध हैं, जिसके कारण भगवान मुझसे रूठे। अब अपने मन में उन्होंने चिंतन करके जो अपराध सोचा था, उन अपराधों को कह रही हैं। अब गुण एक मोर में माना, अब गुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। नाथ सुनयननी को अपराधा, निसरत प्राण करही हठि बाधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। यहाँ पर जानकी माता जी एक ऐसे अपराध की बात कर रही हैं जिसकी ओर प्रायः साधक या भक्त का ध्यान नहीं जाता। भगवान से बिछुड़े रहने पर हमारे हृदय में वेदना, पीड़ा या हमारा हृदय रोए ना, ये एक प्रकार से अपराध है। जैसे हमें कोई कहे कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु हमारे उनके पास न रहने का उन्हें कोई क्षोभ न हो, अपने मस्ती में हो, आनंद में हो, और बस हमें कहें कि हम आपको बहुत प्रेम करते हैं। ये तो एक प्रकार से छल है। इसी छल के कारण भक्ति में उन्नति नहीं होती। इसी छल के कारण साधकों के हृदय में जो भगवान का प्रेम या भगवान की कृपा होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। क्योंकि हम कहने को तो कहते हैं, परंतु हमारे भीतर ऐसी कोई बात नहीं होती, उसकी वेदना नहीं होती। संसार में हम देखते हैं कि व्यक्ति कभी अपनों से बिछुड़ जाता है, उनके लिए रोता है, उनका स्मरण करता है, उनसे कब मिले इसकी योजना बनाता है, और मिलने की जब संभावना या समय आता है तो उसके हृदय में प्रसन्नता होती है, उत्साह होता है। परंतु क्या
भगवान हमारे अपने नहीं है, उनसे अधिक अपना हमारा कौन हो सकता है। परंतु हम उनसे जन्मों जन्मों से बिछुड़े हैं, दूर हो गए हैं, उनकी कभी स्मृति नहीं करते। प्रभु हमारे साथ सदैव रहते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे दुख सुख में भगवान ही हमारे साथ रहते हैं, कोई और नहीं होता। परंतु हमारा हृदय उनके लिए कभी नहीं रोता। ये एक अपराध है। इसलिए भगवान के लिए, भगवान से दूर रहने के कारण हमारे हृदय में वेदना हो, पीड़ा हो, हमारे आंखों से आंसू निकले, उनकी कमी हमें अनुभूति हो, ये भगवान को अच्छा लगता है। यदि हमारे हृदय में ऐसा नहीं होता तो हम अपने आप को यदि भक्त कहें, साधक कहें, तो एक प्रकार से अपराध ही है। इसीलिए जब भगवान के नाम को हम जपते हैं, उसमें भाव यही विरह का होता है, भगवान से दूरी का होता है कि हे प्रभु, मैं आपको पुकार रहा हूं, राम, कब मिलेंगे आपसे हम? कितने जन्म बीत गए मेरे। इस प्रकार की जब पीड़ा होती है तो अपराध नहीं होता। इसलिए जानकी माता जी कह रही हैं कि अवगुण एक मोर में माना, अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। हे नाथ, जैसे मेरे ससुर जी महाराज दशरथ जी आपसे बिछुड़ते ही अपने प्राणों को छोड़ दिए, मैं ऐसा नहीं कर पाई। मैंने इतना घोर अपराध किया है, परंतु अब उस अपराध क्यों कर रही हैं, क्यों अपराध हो रहा है, उसका कारण बता रही हैं। कह रही मैं तो चाहती हूं कि ये प्राण मेरे छूट जाएं, परंतु मेरे नेत्र ये ऐसा करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनकी लालसा, इनकी आकांक्षा बहुत बड़ी है। इन्होंने अपनी एक आश लगा रखी है कि मैं रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन करना चाहता हूं। ये नेत्रों ने अपना एक हठ रखा है। तो नेत्र क्या करते हैं, जब मेरे हृदय में विरह वेदना के कारण अधिक ताप बढ़ता है और उससे मेरे प्राण जलकर नष्ट हो जाना चाहते हैं, भस्म हो जाना चाहते हैं, तब ये नेत्र विरह वेदना के कारण रोने लगते हैं और उनसे आंसू जब गिरता है तो जो विरह की अग्नि होती है वो बुझ जाती है। तो यहाँ पे तो कितना सुंदर भाव है। लेकिन एक प्रकार से देखें तो ये तो माता जानकी जी जो कह रही है कि के दर्शन के लिए ये नेत्र रोते हैं, परंतु सामान्यतः साधक के नेत्र संसार के विषय भोग के लिए रोते हैं। इसी कारण भगवान की उस विरह वेदना की अनुभूति नहीं हो पाती, क्योंकि जो विषय सुख मिलता है उसकी एक प्रकार से क्षणिक शांति जीव को प्राप्त होती है और उसी के कारण उसके हृदय में कभी वेदना नहीं होती। परंतु साधकों के जीवन में जितने भी दुख आते हैं, हमने संतों के मुख से सुने, हमने भागवत पुराण में पढ़े और हमने रामचरितमानस में देखे। जब तक विभीषण के हृदय में उतनी आग नहीं उत्पन्न हुई थी कि रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करें, तब तक उनके जीवन में लंका में रहते हुए कोई कष्ट नहीं आया था। इतने वर्षों से सोचिए, हजारों हजारों वर्षों के साथ रावण के साथ बड़ी खुशी से जी रहे थे। हनुमान जी आकर के चले गए, कुछ ही दिनों में उनका जीवन उथल पुथल होने लगा और जो भाई उन्हें बहुत प्रेम करता था उसने भरी सभा में लात मार करके निकाला था। ये कोई सामान्य दुख नहीं है कि भरी सभा में, जहां पर विभीषण का बहुत सम्मान होता था क्योंकि रावण का छोटा भाई और बड़ी बड़ी पोर्टफोलियो उनके अधीन थी, उसी रावण ने भरी सभा में लात मारा, सठ कहा, खल कहा, दुष्ट कहा और ये भी कहा कि जियसी सदा सठ मोर जियावा,
तेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे देने से तू अन्न ग्रहण करता है, मेरी कृपा से तू जी रहा है। ऐसा अगर कोई किसी को कह दे संसार में, तो उसको एक प्रकार से श्वान, जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते को सामान्यतः कोई इसे थाली में परोस कर नहीं खिलाता। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल ऐसा होता है, परंतु उसको ऐसे ही रोटी फेंक दी जाती है और उसको ही खुशी से खाता है। तो एक प्रकार से रावण ने विभीषण के साथ श्वान जैसा ही व्यवहार किया था, कुत्ते जैसा, मार करके, अपशब्द कह करके ये भी कहा कि तू मेरे कारण भोजन ग्रहण करता है। तो भक्तों के जीवन में कष्ट तभी आते हैं जब उनका उद्धार समीप होता है, उनका मान सम्मान संसार में बढ़ना कम हो जाता है या घटने लगता है, जब भगवान उन पर कृपा करते हैं कि अब तुम जल्दी ही मेरे पास आओगे, क्योंकि उससे छूटना सरल होता है। तो विषय भोग का जब तक सुख हमें शांति देता रहेगा और उसको हम भगवान की कृपा मानते रहेंगे कि मेरे जीवन में मेरा प्रमोशन हो गया, प्रभु की कृपा हो गई, हमने बहुत से धन संपत्ति अर्जित कर लिए, प्रभु की कृपा हो गई, इन भावों से वास्तविक साधक या भक्त भगवान की कृपा नहीं समझता। इनसे जो सुख मिलता है वो क्षणिक होगा। तो यहाँ पे जानकी माता जी कह रही हैं, लेकिन उनका भाव अलग है कि मेरे प्राण तो निकलना चाह रहे हैं, परंतु नयनों ने, मेरे नेत्रों ने हट कर रखा है कि मैं रघुनाथ का दर्शन करना चाहता हूं। ऐसे हमारे भी नेत्र करें कि मैं रघुनाथ का दर्शन करना चाहता हूं। तो जीवन का जो ताप है, या तो सांसारिक हो या किसी प्रकार का हो, तब वो ताप शांत होगा। इसलिए कह रही हैं, मेरे जब प्राण जाने लगते हैं तो मेरे नेत्र हट कर लेते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि जब तुम रहोगे तब मेरी भी शक्ति होगी, तब मैं देख पाऊंगा, और क्योंकि मेरी लालसा है रामचंद्र जी के चरण कमलों की देखने की। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा, विरह अगिन तनुतूल समीरा, श्वास जरई क्षण माहि शरीरा। मेरी विरह अग्नि है, उसको वायु, श्वास जो मेरी चल रही है उसको हवा दे रही है और बढ़ा रही है, परंतु रो रो कर नेत्र उसमें अश्रु बरसाकर उसको बुझा दे रहे हैं। इसलिए प्राण आज तक नहीं गए, इसी कारण मैं ऐसा अपराध कर रही हूं। इसलिए प्रभु आप मेरे इस अपराध को मत देखिएगा, क्योंकि उस अपराध के पीछे भी आपको देखने का कारण है, आपको मैं देखना चाहती हूँ। ऐसा संदेश उन्होंने भेजा है जिससे भगवान को अच्छा लगे, और प्रभु को अच्छा लगता है। हम झूठे भी हाथ उठा उठा करके उन्हें कहें कि प्रभु मैं आपसे दूर हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप मुझसे मिलिए, या इस संसार से जब मेरी देह छूट जाए तो आप मुझे ले लीजिएगा अपनी शरण में। यही भगवान को अच्छा लगता है। इतना तो हम कर ही सकते हैं। और कई बार झूठे कहते कहते फिर वो बात सही भी हो जाती है, आदत हो जाती है। और जब संसार से कोई चपेटा लगता है तब वो हम झूठे कहते रहते हैं, तो प्रभु के एक दिन बैठ के कहते हैं कि अब तक मैं झूठा कह रहा था, अब सही कह रहा हूं। इसलिए झूठे भी हमें कहना चाहिए कि मैं आपका हूं, मैं आपके लिए रोता हूं, मैं आपके लिए दुखी हूं, आपकी कमी मुझे जीवन में अनुभव होती है। ऐसी बातें कहनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं हनुमान जी, इतना संदेश करके आगे कह रहे हैं, सीता कई अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता कई अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। यहां भी दो अर्थ, दोनों बड़े सुंदर हैं।
सामान्य जानकी माता जी का जो दुख है वो बहुत अधिक है, कितना कहें, न कहना ही ठीक है। और दूसरा कि जानकी माता जी का दुख तो बहुत अधिक है, और आप जैसे दीन दयाल जो बहुत कहलाते हैं अपने आप को, आज तक सुनकर भी कुछ नहीं कर पाए, इसलिए आपको दीन दयाल कहना न कहें ही तो अच्छा है। बिना ही कहे भली दीन दयाला, इसलिए आपको दीन दयाल कहना मुझे ठीक नहीं लगता। एक प्रकार से ऐसा संदेश हनुमान जी अपनी तरफ से उलाहना उपालंब देते हुए रामचंद्र जी को कहते हैं कि कैसे दीन दयाल हैं आप, क्यों कहूं मैं आपको दीन दयाल, जो जानकी माता जी के दुख को सुनकर भी अभी तक कुछ नहीं कर पाए आप। निमिख निमिख करुणायतन जाहि कल्प संबीत, एक एक निमिष जितने में आंखें के पलक झपकती हैं, ऐसा निमिष कल्पों के समान जानकी माता जी को लगता है और बहुत ही दुख में रहती। इसलिए प्रभु, यदि आप सच में दीन दयाल हैं तो शीघ्रता से चलिए और रावण और उसकी लंका को आप जीत करके जानकी माता जी को ले आइए। अब भगवान श्री रामचंद्र जी का देखिए जो भाव है। सुनी सीता दुख प्रभु सुख भरी आए जल राजीव राजीव नयन जल से भर गए। कहते हैं कि जो प्रभु सुख के सागर हैं, राम नाम ही ऐसा है जो सुख का सागर है, जो सबको आनंद देने वाला है। आज वही प्रभु दुखी हो गए हैं, क्योंकि भक्त के दुख को सुनकर भगवान दुखी हो जाते हैं। भगवान के नेत्र अश्रुओं से भर गए हैं। कह रहे यहाँ पे हनुमान जी से कहते कि हनुमान जी, हे हनुमान, यदि किसी का मन वचन और कर्म से मेरी भक्ति करता हो, मेरे अधीन हो, तो फिर उसको कैसा दुख हो सकता है। एक प्रकार से रामचंद्र जी प्रश्न कह रहे हैं या एक भीतर की बात बता रहे हैं, वो ये बात कि जानकी को दुख वो नहीं है जो आप कह रहे हो। जानकी को दुख और है। वचन काय मन मम गति जाही, सपने होगी विपत्ति ते भाई। अब यहाँ पे बहुत सूक्ष्म बात है, देखिए, भक्ति की और संसार में रहने वाले साधकों की। रामचंद्र जी एक प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं कि हनुमान तुम बचा रहे हो कि जानकी जी ने कहा है कि मन क्रम वचन चरण अनुरागी कई अपराध नाथ हो त्यागी, कि मन क्रम वचन से मैं आपकी सेवा करती हूँ, आपकी भक्ति करती हूँ, तो फिर दुख आपने मुझे क्यों त्यागा है। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं ऐसे लोगों को मैं नहीं त्यागता, और ऐसे लोगों को कैसी विपत्ति हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि जानकी को कोई विपत्ति है जो तुम बता रहे हो। अगर वे मेरा मन क्रम वचन से भजन करती होंगी तो विपत्ति नहीं है, और अगर विपत्ति है तो मन क्रम वचन से फिर भक्ति नहीं कर रही। तो रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं, जब ऐसा बोले तो हनुमान जी अब कह रहे हैं कि नहीं प्रभु, आप सच कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। केतिक बात प्रभु प्रभु, लेकिन जानकी जी जहाँ रह रही हैं वहां सब राक्षस लोग आसपास रहते हैं, तो भजन करने नहीं देते। मन क्रम वचन से वो भजन तो करती हैं, लेकिन उस भजन में राक्षसों का व्यवधान आता है, इसी का उन्हें दुख है। तो आपकी बात भी सत्य है और जानकी माता जी की बात भी सत्य है। तो उनके भजन में जो व्यवधान है उसी का उन्हें दुख है। तो इसलिए आप चल करके उन राक्षसों को मार दीजिए, इसी से उनके जीवन में जो व्यवधान है वो नष्ट हो जाएगा। देखिए, सुंदरकांड की एक एक चौपाइयों में और शब्दों में साधकों के लिए जितनी सुंदर बातें कही गई हैं, अन्यत्र
बहुत कठिनता से उसको हम ढूंढ पाते हैं, लेकिन यहाँ बड़ी सुलभता से दिखती है। तो जीवन में दुख वास्तव में भजन का न होना ही है, परंतु हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। संसार में धन कम हो जाए, नौकरी कम हो जाए, संसार में हमें लोग कम जानने लगे, अधिकतर उसी दुख में हम फंसे हैं। लेकिन ऐसे किसी दुख से हमारा आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, या सुख से आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। यदि भजन में व्यवधान पड़े, उसी को हमें दुख मानना चाहिए। भक्तों का दुख तो वही है, साधकों का दुख वही है। इसीलिए साधुओं में परंपरा है, बहुत कम देखने को मिलती है। अधिकतर व्यक्ति तो साधुओं से मिलकर भी यही सब चर्चा करता है कि महाराज जी कैसे नौकरी बढ़े, कैसे और सब चीजें। महाराज जी आजकल महंगाई बढ़ गई तो कैसे करें। ऐसा लगता है कि जीवन या आध्यात्मिकता यहीं तक है। हम भी कहीं जाते हैं नए स्थान पे, कभी कुछ कथा इत्यादि की बात किसी को कहते हैं, कोई प्रश्न है, तो एक जगह उन्होंने पूछा कि जो महंगाई बढ़ी इसका कैसे करेंगे। तो व्यक्ति का ध्यान तो सदैव वहीं रहता है, लेकिन वास्तविक दुख तो वो है जो हमारे भजन में व्यवधान होता है, जब हम भजन नहीं कर पाते। संसार को पाने के लिए भजन छूट जाए, सत्संग छूट जाए, वास्तविक दुख यही है। इसलिए साधुओं में ऐसी परंपरा थी और अब कम देखने को मिलती है। तो मिलने पर पूछते थे और भजन कैसे चल रहा है, यही प्रश्न होता है, भजन कैसे चल रहा है आपका। परंतु आजकल ये कहां पूछते हैं, अब तो हम संतों से भी पूछते हैं कि आपका कैसे चल रहा है। तो संतों का भी होता है कि आजकल कठिन है, लोगों के यहाँ जाना कम है, इसलिए धन इत्यादि कम मिलते हैं और सब चीजें कम होती हैं और सब चीजें कम हो पाती है। अधिकतर घूम फिर के वहीं पर आता है। हम तो चिंतन करते हैं, अकेले में चिंतन में अंत में मन इसी क्षोभ हो जाता है कि सब कुछ संसार में इस समय 100% तो नहीं, अधिकतर धन पर आकर ही सब चीजें सीमित हुई हैं। सारी आध्यात्मिक और कर्मकांड और संसार की तो वही है, सब घूम करके अंत में धन पर ही आया है। परंतु यहाँ पर जो संवाद है, जो संदेश है माता जानकी का, ये बहुत ही उच्च कोटि का और उच्च कोटि की हमें साधना में ले जाने वाला है। कि भजन में जो बाधा है वही जीवन का दुख है। इसलिए उस संसार को छोड़ दें जिससे बाधा होती है। रामचंद्र जी यही प्रयास करते हैं कि ऐसे जात उधान राक्षसों के समूह में जैसे जानकी माता जी थी, तो हनुमान जी कह रहे चल के उनको मार करके उनको इन राक्षसों के कुसंग से मुक्त कीजिए, ये दुख है। तो हनुमान जी हमारे कम नहीं है। अब यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जब ये सब संवाद हो गया तो जानकी माता जी की बात अब पूरी हो गई। अब आगे बात जो हो रही है बहुत ही मार्मिक भाव है भगवान श्री रामचंद्र जी का हनुमान जी के प्रति। सोनु कपितो ही पुरिन में नाही, देखे करे विचार मन माही। ये हनुमान जी, और अभी कह रहे हैं कपि, कुछ और नहीं कह रहे हैं। चाहते तो कुछ और संबोधन कह सकते थे, लेकिन कह रहे सुन कपि तो ऋण में नहीं। शब्द में बहुत भार है। बंदर की कोई कीमत नहीं होती, कोई महत्व नहीं होता, लेकिन रामचंद्र जी इस बंदर के हाथ में बिक गए। सुनो कपि तो ऋण में नाही, देखे उतरे विचार प्रति उपकार
है और क्या सुंदर भाव है। सोचिए, भगवान ऋणी हो गए और अभी कपि के, और विचार कर रहे हैं रामचंद्र जी, जिनके संकल्प से, अर्थात जो विचार सोचते नहीं, योजना नहीं बनाते, जिनके संकल्प से अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, पालित होते हैं, उनका संहार होता रहता है। वे प्रभु चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं अपने मन से, और अंत में फिर कह रहे हैं कि मेरा मन जो है इस समय आपसे आंख से आंख नहीं मिला पा रहा है। आप दिया कि नेत्र में मिला नहीं सकता,